बिना प्रयास किए अपने आप को कमज़ोर मानना ही सबसे बड़ी कमजोरी है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 को टारगेट करते हुए पेपर 2 खोटा खंडगा अंतर्गत 10 लोक कथाओं में से एक खूटा भीतर चिया गोटा से संबंधित वह तमाम चीज़ें देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इससे पहले हमने खोटा लोक कथा सीरीज में धनिक धदैनी, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा, गुदुपचू रानी और कौआ, बूढ़ी और ओकर नाती जैसे लोक कथाएं पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको केतकी फूल से संबंधित चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी बच्चे लोक कथाओं में से शांति भारत द्वारा संकलित 7 भाई और 1 बहन रंजीत सर द्वारा पढ़ा दी गई है और एक के झा द्वारा संकलित 3 लोक कथाएं ग्वाहल परब और दू बिहाग दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ, ये तीनों आपको रंजीत सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। फिलहाल हम आज की इस वीडियो के माध्यम से खूटा भीतर चिया गोटा से संबंधित बेसिक नोट्स और एमसीक्यू देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, चूंकि यह जो लोक कथा है खूटा भीतर चिया गोटा, इसके संकलन करता है दिनेश कुमार दिनमनी सर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दिनेश कुमार दिनमनी सर से संबंधित वैसी जानकारियाँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, दिनेश कुमार दिनमनी सर का जन्म है जो 13 सितंबर 1969 को 12D बोकारो में हुआ है। इनका उपनाम है दिनमनी, यानी कि इनका साहित्यिक नाम है दिनेश दिनमनी। दिनेश कुमार महतो इनका जो है एक्चुअल नाम है दिनेश कुमार के नाम से। इनकी माता जी का नाम है फूल देवी और पिताजी का नाम है महेश्वर महतो। महेश्वर महतो से संबंधित 2 बातें याद रखें, यह शिक्षक थे और यह जो थे डॉक्टर ए.के. झा के मित्र भी थे। बात करें अब हम दिनेश कुमार दिनमनी सर के शिक्षा से संबंधित, तो इन्होंने एमए मतलब खोटा से एमए किया 1995 में और हिंदी से एमए किया 2003 में। यह कवि हैं, चित्रकार हैं, गीतकार हैं और भी बहुत सारे विद्याओं में इन्होंने काम किया है। चित्रकार को आप खास तौर पर याद रखें। उसके बाद आरटीसी कॉलेज और मांझी में खोटा व हिंदी के अध्यापक हैं और रांची विश्वविद्यालय रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में अनुबंध पर सहायक प्राध्यापक के तौर पे कार्यरत है। बात करें इनकी प्रमुख कृतियों की, तो धर्म करम कहानी है, फूलगोभी झोर कहानी है, सोहन लागरे गीत संग्रह है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा और खूटा भीतर चिया गोटा, यह दोनों लोक कथा है जिनका संकलन इन्होंने ही किया है और यह दोनों आपके जैसे सीजीएल 2023 के सिलेबस में है। उसके बाद बोने पागले संयक और यह गीत भी आपके सिलेबस में है और यह गीत भी इन्हीं से संबंधित है। बात करें इनके सम्मानों की, तो इन्हें खोटा रत्न से सम्मानित किया गया 2011 में बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा। उसके बाद श्रीनिवास पानुरी प्रभुत्व सम्मान और खोटा श्री सम्मान से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। और अन्य नोट्स के तौर पर मैं बता दूं कि 1988 में इन्होंने खोटा की स्वतंत्र लिपि लिखी। फिलहाल यह अस्वीकृत है, इसका ध्यान में रखें। अब दोस्तों, लौटते हैं हम हमारे लोक कथा खूटा भीतर चिया गोटा के तरफ। अब दोस्तों, खूटा भीतर चिया गोटा जो लोक कथा है, आप इनके संकलनकर्ता दिनेश कुमार दिनमनी से अवगत हो चुके हैं। अब हम अवगत होते हैं इस लोक कथा के पात्र परिचय से। दोस्तों, इस लोक कथा में मेनली 9 पात्र हैं। पहला पात्र है कौआ, दूसरा पात्र है बढ़ई, तीसरा पात्र है राजा, चौथा पात्र है सांप, पांचवा पात्र है डांग यानी कि लाठी, छठा पात्र आग यानी कि आग, सातवां पात्र है पानी, आठवां पात्र है हाथी और 9वां पात्र है लूती। अब दोस्तों, यह जो पूरी लोक कथा है इन्हीं 9 पात्रों के इर्द गिर्द बुनी हुई है। साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपने इस कहानी को पढ़ लिया तो आपके लिए एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स लेकर आया है 50+ खोटा फुल लेंथ टेस्ट का एक कोर्स, जिसके माध्यम से जुड़ के आप अपनी तैयारी सशक्त कर सकते हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी और सेक्शनल टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। अब चलिए लौटते हैं हम कहानी पे। देखिए, कुछ जो है टफ शब्द मैंने लिख दिया। टफ न कहकर इन्हें इंपॉर्टेंट शब्दों का अगर संज्ञा दें हम, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। जैसे कि तेतर, तेतर इमली के पेड़ को खोटा में कहा जाता है। जिगिस्ता मीन्स होता है प्रयास करना है, निसार मीन्स होता है निराश होना, चिया बीज को कहते हैं और डांग बड़ा डंडा या लाठी को आप समझ सकते हैं। अब आइए, यह जो कहानी है यानी कि लोक कथा है खोटा भीतर चिया गोटा, इसको मैंने पूरी जो लोक कथा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके एज ए समरी लिख दिया है। अब आइए इस कहानी को हम जानते हैं कि इस कहानी में आखिर में है क्या। उसके बाद इस कहानी से संबंधित हम जो है 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी कर लेंगे। अब दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होता है कि एक कौआ यानी कि कौआ कहीं से एक इमली का बीज पाकर उसे एक खूटे के ऊपर बैठकर खा रही थी कि उसी बीच कौआ के ठोर से यानी कि मुंह से छूटकर खूटे के फाइट में, खूटा का फाट मीन्स खूटा का फटा हुआ स्थान, जब लकड़ी सूख जाती है तो फट जाती है, वैसा स्थान में वह जो है कौआ के मुंह से छूट के बीज वहाँ पे उस खूटे की फाट में चली जाती है, जिससे कौआ जो है बहुत निराश होती है। पर वह हार नहीं मानते हुए किसी भी प्रकार से इमली बीज को निकाल कर खा के रहेंगे, यह सोचते हुए कौआ बहुत प्रयास करती है, परंतु वह सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि जो है खूटे के फाट में बीज नीचे तक चला गया था, जिस वजह से उसे कोई फायदा नहीं होता है। परंतु वह हार नहीं मान रही थी। फिर क्या करती है, वह सोच समझकर जो है कौआ बढ़ई के पास जाती है
और बढ़ई पास जाके बढ़ई को मदद करने के लिए कहती है, पर बढ़ई जो होता है उसे कौवा की मदद न करते हुए उसे फटकार के भगा देता है। अब बढ़ई के व्यवहार से कौवा को बुरा लगता है और दुखी होकर वह जो है उसका बढ़ई का शिकायत लेकर राजा के पास जाती है। अब जब कौवा राजा के पास जाती है दोस्तों, तो राजा जो है कौवा की फरियाद नहीं सुनता है और उसे फटकार कर राजा भी भगा देता है। अब राजा से गुस्सा होकर कौवा जो है सांप के पास जाती है और जो है सांप को जाकर राजा को काटने की विनती करती है। पर जब सांप भी कौवा की विनती नहीं सुनता तो वह डांग यानी कि लाठी पास चली जाती है और लाठी से सांप को मारने को कहती है। पर जब डांग भी कौवा की बात नहीं मानता तो कौवा आग यानी कि आग के पास चली जाती है और डांग को पोड़वे यानी कि डांग को जलाने को कहती है। पर क्या होता है दोस्तों कि आग भी जो है कौवा की बात नहीं मानता। अब जब आग भी कौवा की बात नहीं मानता तो कौवा जो है पोखर यानी कि छोटी तालाब गड़िया पास चली जाती है और उसके पास जाकर आग को बुझाने को कहती है। अब दोस्तों क्या है कि पानी भी कौवा की बात नहीं मानता और कौवा को निराश करता है। अब जब पानी से भी कौवा निराश हो जाती है तो कौवा जाती है हाथी के पास और पानी को जो है गंदा कर देने के, हिटोर देने के लिए, घटा देने के विनती करती है। अब क्या है कि अब तक इतने लोगों ने कौवा की बात नहीं मानी थी, तो भला हाथी कौवा की बात क्यों सुनता। तो वह भी कौवा को जो खखोर के भगा देता है, दूर दूरा के भगा देता है। तब कौवा जो है मन महसूसते हुए लूती। अब लूती क्या होता है, संभवतः बारिश या बुखार के दिनों में हमारे आंखों के या चेहरे के सामने जो भिनभिनाते हुए छोटी छोटी अत्यधिक छोटी मक्खियाँ होती है, अत्यधिक छोटी मक्खी के तौर पर आप समझ सकते हैं लूती, उसके पास जो है कौवा चली जाती है और उसके पास जाकर जो विनती करती है वो कुछ इस प्रकार से। पूरी कहानी जब आप टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो इसी प्रकार से सबके सामने विनती की है, लेकिन मैंने लास्ट स्टैंजा आपके समझ ले आया ताकि आप इसके सारे विनती को समझ सके। अब देखिए कौवा लूती को क्या कर रही है वह सुनिए कि लूती लूती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग निझावे, आग नहीं डांग पोड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ी बुलावे, बढ़े नहीं खूटा फारे और खूटा भीतर चिया गोटा। इस प्रकार से पूरी वृत्तांत जो है कौवा लूती को सुना देती है। लेकिन बात क्या होती है कि अभी तक इसके बात कोई नहीं मानी थी, इतने लोगों ने कौवा को निराश किया था, तो भला लूती इसकी बात क्यों मानती। और जब लूती ने भी कौवा की बात नहीं मानी तो इसी बात पे जो है कौवा का पारा चढ़ गया, वह आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया कि इतना छोटा जीव भी हमारी बात नहीं सुना। तब वह कौवा जो है गुस्साते हुए कौवा ने लूती से कहा कि सुनो लूती, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो एक एक करके चुन चुन कर तुम लोगों को ही खाएंगे। अब इस बात को जब लूती लोग सुनती है तो डर जाती है और लूतियाँ डर के जो है कौवा के पीछे पीछे हाथी के पास जाकर हाथी को उसके सूंड में घुसकर उसे मारने की धमकी देते हुए कौवा के काम नहीं करने का कारण पूछते हैं, जिससे हाथी अकबका जाता है और कौवा के साथ पानी के पास पहुंच के उसे हिंडर के घिसट यानी कि हिटोर के गंदा कर देने की धमकी देता है। तो पानी हाथी से रहम करने को कह कौवा से माफ़ी मांगते हुए आग के पास जाती है। अब क्या होता है कि पानी जब आग के पास जाती है तो आग को अपने तरफ पानी आते देख डर जाती है और सारा मामला समझने के बाद कौवा के साथ डांग के पास जाती है। तब डांग भी जो है आग के डर से कौवा का काम करने को तैयार हो जाता है और जब डांग सांप के पास जाता है तो सांप भी डरकर कौवा के साथ राजा के घर तरफ बढ़ जाता है। अब दोस्तों कहानी यहाँ पहुँच गई है कि राजा अपने तरफ सांप को फन उठाकर आते हुए जब देखता है तो उससे पूछता है, कहता है कि कहाँ जा रहे हो सांप। तो सांप कहता है कि तुम्हें डसने। जिस पे राजा उससे पूछता है कि क्यों, तो सांप कहता है कि तुमने कौवा की फरियाद क्यों नहीं सुना। सांप की यह बात सुनकर और सांप के साथ कौवा को देखकर राजा सब कुछ समझ जाता है। उसके बाद कौवा से पूरा वृत्तांत स्पष्ट तौर पर सुनने के बाद चिया गोटा यानी कि इमली का बीज, एक गोटा इमली के बीज के खातिर की गई समर्पित कौवे के द्वारा यह जबरदस्त प्रयास के लिए कौवे को शाबाशी देते हुए बढ़ई को बुलाकर उसे कौवा का काम करने का आज्ञा राजा दे देता है। और तब कौवा के साथ बढ़ई जाता है और टांगा यानी कि बड़ी टांगी से उस खूटे को फाड़ देता है और वहाँ से वह सूखी लकड़ी लेकर घर लौटता है। चूँकि वह जो डांग था यानी कि जो खूटा था जिस पे बैठ के कौवा चिया गोटा खाने की प्रयास करते हुए असफल रहा था, जब उस खूटे की फाट में कौवा का बीज चला गया था और कौवा इतनी पूरी मेहनत मशक्क़त किया जिसके लिए राजा ने उसे शाबाशी भी दिया, बढ़ी को भेजा तो बढ़ी ने उसे फाड़ दिया, तो बढ़ी को वह सूखी लकड़ी प्राप्त हो गई। अब उस सूखी लकड़ी को लेकर बढ़ी जो है घर लौटता है
और कौवा चियाँ गोटा को ठोर यानी कि मुंह में लेकर खुशी खुशी उड़ जाती है और कहानी यानी कि यह लोक कथा यहीं समाप्त हो जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी है कि आपको यह कहानी कैसी लगी, और अगर आपको यह कहानी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, जैसे देखिए यहाँ पे इस PDF में इस कहानी का ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो है एडेड है। इस वीडियो का PDF आप S4G स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम या S4G स्टडी फॉर गोल्स के ऐप से प्राप्त करके पढ़ लीजिएगा। अगर आपको यह कहानी पढ़ने में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी सेंटेंस या वर्ड, कोई भी शब्द या वाक्य आपको समझ में नहीं आता है, आप पुनः लौटकर इस वीडियो में आइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको स्वयं सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। अब इस कहानी को आपको पूरा पढ़ना है। अदरवाइज आप यह भी कर सकते हैं कि अगर 40-50 छात्रों का कमेंट इस वीडियो पे आता है कि सर हमें हिंदी समरी के साथ साथ कहानी को लाइन बाय लाइन भी पढ़ना है, चूँकि कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ाने में मैं ज़्यादा इच्छुक रहता हूँ, मुझे उस प्रकार से कहानी या क्लास लेना ज़्यादा पसंद है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो लंबा चाहे हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं आपको सब कुछ पढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल लौटते हैं इस कहानी से संबंधित बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको एक पैमाना मॉडल देता है कि किस प्रकार से इस कहानी से प्रश्न बन सकते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे समझ जो सबसे पहला प्रश्न है वह यह है कि खूटा भीतर चियाँ गोटा हक है। खूटा भीतर चियाँ गोटा जो है एक लोक कथा है, एक लोकगीत है, एक कहानी है, माने कि शिष्ट कहानी है या शिष्ट कविता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूटा भीतर चियाँ गोटा जो है यह एक लोक कथा है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि खूटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा कौन किताबें इंजराइल हक है, यानी कि खूटा भीतर चियाँ गोटा जो लोक कथा है यह किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। ऑप्शन है खोटा निबंध, खोटा लोक साहित्य, खोटा सौंध माटी या छैयर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खोटा लोक साहित्य जो पुस्तक है इसमें खूटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा जो है इंजराइल है यानी कि प्रकाशित हुआ है और इसके संकलन करता है दिनेश कुमार दिनमनी सर। बात करें इस खोटा लोक साहित्य पुस्तक के बारे में तो इस पुस्तक से संबंधित मैंने तमाम जानकारियां जो है धनिक धदैनी लोक कथा से संबंधित जब लेक्चर वीडियो लिया था उसमें बताया था। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि खूटा भीतर चियाँ गोटा लोक कथा कर डोंगवैया के हद। डोंगवैया मीन्स संकलन करता के है, गोछवैया कौन है, चुनवैया कौन है, किस व्यक्ति ने समाज में चल रहे उस लोक कथा को स्थानीय भाषा में, खोटा भाषा में चल रहे लोक कथा को संकलित करने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर ए दिनेश कुमार दिनमनी, डॉक्टर अजीत कुमार झा, सावित्री देवी या शांति भारत ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिनेश कुमार दिनमनी सर ने। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है कि दिनमनी जी जन्म बछर छाटा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1964, 1969, 1986 या 1952। तो इनका सही जो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 13 सितंबर 1969 को जो है दिनेश कुमार दिनमनी सर का जन्म हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनमनी जी जन्म ठाव बतावा। दिनेश कुमार दिनमनी सर का जन्म स्थान आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बारीडी बोकारो, ऑप्शन नंबर बी है भेंड्रा बोकारो, ऑप्शन नंबर सी तेतरिया चतर, ऑप्शन नंबर डी है और मांझी रांची। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बारीडी बोकारो में दिनमनी जी जन्म भेल रहे। नेक्स्ट छठा प्रश्न है कि दिनेश कुमार दिनमनी जी बापे का नाम बतावा। ऑप्शन है केदारनाथ महतो, डॉक्टर AK झा, महेश्वर महतो या कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दिनेश कुमार दिनमनी सर के पिताजी श्री महेश्वर महतो थे जो एक शिक्षक थे और AK झा के मित्र थे और AK झा को जो है दिनेश कुमार दिनमनी जी अपने साहित्यिक पिता मानते हैं। इन बातों को आपको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है कि खूटा भीतर चियाँ गोटा के मुख्य पात्र छाटा या मुख्य पात्र हक है या हल। ऑप्शन नंबर ए लुत्ती, ऑप्शन नंबर बी कौआ, ऑप्शन नंबर सी सांप और ऑप्शन नंबर डी राजा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौआ, जिन्होंने अथक प्रयास किया सिर्फ एक चियाँ गोटा के खातिर, जो आपको दर्शाता है कि अगर आप में जुनून है, जिद है, अगर आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ते हैं तो वह आपके लिए सकारात्मक साबित होगी। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है कि खूटा भीतर ले चियाँ गोटा बहरावे खातिर कौआ सबले पहिल केकर ठीन गेल हले। यानी कि खूटा के भीतर, खूटा के फाट में जब कौआ का चियाँ गोटा चला गया तो उसे बहरावे खातिर, उसे बाहर निकालने के लिए कौआ सबसे पहले केकर ठीन किसके पास गई थी। ऑप्शन नंबर ए बढ़ी, ऑप्शन नंबर बी लुत्ती, ऑप्शन नंबर सी ढांग, ऑप्शन नंबर डी राजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ी। जब बढ़ी नहीं माना तो राजा के पास गया। उसके बाद यह सिलसिला बढ़ता गया और अंत में बात लुत्ती तक पहुंची और फिर लुत्ती से रिवर्स सब कुछ हुआ और उसके बाद फिर बात बढ़ी तक पहुंची, फिर बढ़ी ने ही जो है इसकी मदद की
अब टांगी के मदद से उस खुट्टे को फाड़ा और वहाँ से जो है उसको सूखी लकड़ियाँ प्राप्त हो गई और कौवे को जो है अपना चियाँ गोटा प्राप्त हो गया। नेक्स्ट हमारा जो 9वां प्रश्न है दोस्तों कि चियाँ गोटा कौवक चियाँ गोटा खातिर करल गेल जिमिर जिट जिगिस्तक सबासी के दिले, लूती, बढ़ई, राजा या हाथी। तो दोस्तों कौवा ने चियाँ गोटा को प्राप्त करने के लिए जो जबरदस्त प्रयास किया था उसके लिए उसे सबासी जो है राजा के द्वारा दी गई थी, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है दोस्तों कि टोटल खोटा नामक आपने पुस्तक मार्केट में जरूर देखा होगा, आपने इसे पढ़ा भी होगा। अब इसका पूरा नाम है टोटल खोटा भाषा व्याकरण एवं साहित्य। अब यह जो पुस्तक है इस किताब के लिखवैया के हैं, किताब के लिखवैया के लाथी श्रीनाथ परमानिक, दिनेश कुमार दिनमणि, चित्ररंजन महतो चित्रा, महेश गोलवार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार दिनमणि। अब आइए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न जो कि आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देनी होगी। सवाल जो है काफ़ी सरल है और यह जो सवाल है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा के डोंगवैया के है, यानी कि इसके संकलनकर्ता कौन है, बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा लोक कथा के। यह बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा जो लोक कथा आपको पढ़ा दी गई, यह वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है और एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे भी अवेलेबल है कोर्स में। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देनी है अगर आपने यह वीडियो देखी थी। अगर नहीं देखी है तो फिर से देख लें और जवाब में आपको जवाब देना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, अरविंद कुमार, सावित्री देवी, अजित कुमार झा या दिनेश कुमार दिनमणि। और साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप इस कहानी से खुट्टा भीतर चिया गोटा लोक कथा से संबंधित और भी प्रश्न प्रैक्टिस करना चाहते हैं, 20-30 प्रश्न प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यह तो मॉडल है, यह तो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लाता हूँ। अगर आप और भी प्रश्न चाहते हैं कि एक भी प्रश्न नहीं छूटे, पूरा कहानी से एकदम बहुत सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे 2 कोर्सेस हैं, एक कंप्लीट खोटा कोर्स के माध्यम से है जहाँ पे आपको सेक्शनल टेस्ट और इस वीडियो का PDF वीडियो वगैरह मिलता है, पूरा संपूर्ण सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अपडेट हो रही है निरंतर वह मिलता है। और दूसरा प्रैक्टिस सेट का फुल लेंथ टेस्ट का भी एक कोर्स है, वह भी आपको एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पे मिलता है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों का एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के द्वारा की जा रही पहल का आप लाभ लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगामी जितने भी लोक कथाएँ हैं वह इसी YouTube चैनल पे आपको देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। और अगर आप अभी तक एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, जहाँ पे 7-8 हज़ार लोग जनरल GS के जो हमारा एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का जो टेलीग्राम चैनल वहाँ पे जुड़ चुके हैं और खोटा का जो चैनल वहाँ पे भी 4,500 लोग लगभग जुड़ गए हैं, ठीक है। तो उससे आप जुड़ें, एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स सर्च करें टेलीग्राम पे, या फिर आप टेलीग्राम पे यह भी सर्च कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ @SB_सुभाष वर्मा, ठीक है। आप इसे सर्च करिए, मैं आपको लिंक भेज दूंगा या ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। अदरवाइज आप डायरेक्ट एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का जो हैंडल सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन विजिट करिए, वहाँ पे तमाम कोर्सेज के लिंक और तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक और तमाम प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का ऐप डाउनलोड करके इन सारे जो पहल एस फॉर स्टडी फॉर गोल्स का उसका लाभ उठा सकते हैं। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सावित्री देवी द्वारा संकलित केतकी फूल नामक लोक कथा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।